बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा व्लॉग जो है वो उसका टॉपिक है कराची के पार्क्स और उनकी सूरत हाल। कराची बेसिकली मुख्तलिफ़ ज़ोन्स पर मुश्तमिल है। एच ज़ोन, वहाँ के पार्क्स की कंडीशन बहुत बेहतर है। दूसरा ज़ोन जो कैंटोनमेंट ज़ोन है वो अंडरस्टूड है, उनके पार्क्स की भी कंडीशन जो है वो बेहतरीन है और लोग इस फैसिलिटी से वहाँ पे पब्लिक फ़ायदा उठा रही है। तीसरा ज़ोन जो मैंने बताया है वो है प्राइवेट सोसाइटीज़ का। प्राइवेट सोसाइटीज़ जैसे बहरिया, जैसे नया नाज़माबाद, इस तरह की सोसाइटीज़ में जो पार्क्स हैं वो इंतहाई बेहतर तौर पे मैनेज किए जा रहे हैं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और उसके बाद जो आखिरी ज़ोन रह जाता है वो है टाउनशिप स्कीम्स। टाउनशिप स्कीम्स में जो पार्क्स हैं वो हमारी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और उसकी ज़ोनल ऑफिसेस जो है वो उनको जो है वो मैनेज करती है। और ये पोर्शन जो है वो लास्ट वाला पोर्शन, ये तकरीबन 60 to 70% एरियाज़ पे मुहित है और यहाँ की पब्लिक लाखों में उनकी तादाद है और यहाँ के पार्क्स की तादाद भी सैकड़ों में है। लेकिन इस वक्त जो उनकी कंडीशन है वो इंशाल्लाह मैं आपको अपने व्लॉग के आखिर में कुछ क्लिप्स दिखा के बताऊंगा कि उनकी कंडीशन इस वक्त क्या है, जो कि बहुत बेहतर नहीं है। इन अबतर सूरत हाल वाले पार्क्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है, पार्क्स को किस तरह बेहतर तौर पे मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इसको KMC या उसकी ज़ोनल कमेटीज़ जो हैं, ज़ोनल म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं वो उसको मैनेज कर रही हैं, लेकिन हो सकता है रिसोर्सेज की कमी हो, बजट की कमी हो या कोई दीगर वजूहात हो सकती हैं जिनको हम इस वक्त डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो पार्क्स की सूरत हाल के बारे में लोग चाहते हैं कि मैं अपनी राय दूं। मैं उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि पार्क्स इस वक्त टाउनशिप स्कीम्स में किस तरह मैनेज किए जा रहे हैं, यानी इन एरियाज़ में पार्क्स जो है उनको किस तरह डेवलप किया जाता है और उसका मेंटेन करने का तरीक़ाकार क्या है। इस वक्त जो तरीक़ाकार है ज़्यादातर जो पार्क्स में वो ये है कि कराची की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और उसकी ज़ोनल ऑफिसेज जो हैं वो इनको मैनेज करते हैं, लेकिन उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा। जो हकीकत है वो उसकी वजह कोई भी हो सकती है कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, बजट की कमी है, लेकिन वो मेरा ख़्याल ये है कि एक नई अरेंजमेंट करनी चाहिए और लोगों को जो है वो फ़ैसलों में जो है वो शामिल करना चाहिए ताकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को ज़ाती प्रॉपर्टी समझें और उनको जो है वो उनकी जो है वो हिफाजत करें। पार्क है जिसमें ये कचरा पड़ा हुआ है और पानी है गटर का जिसमें जो है वो घास उगी हुई है और पार्क में किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं है और इलाके के लोग इस पार्क से फ़ायदा नहीं बल्कि इसके लिए परेशानी का बाइस ही बने हुए हैं। कचरा है और ये पानी। एक और पार्क छोटा सा पोर्शन है पार्क का, इसमें जो है वो किसी किस्म की कोई पौधा नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे भी बच्चे खेल रहे हैं, झाड़ियाँ हैं, कचरा है और किसी किस्म का कोई जो है वो यहाँ पे वो नहीं है, मतलब पार्क डेवलपमेंट का किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे भी पार्क अगर डेवलप हो तो जो है वो इन बच्चों को जो है वो इन इलाके के लोगों को ज़्यादा बेहतर सेहत अफ़ज़ा सहूलियात मुहैया हो सकती हैं। लेकिन जी, ये नॉर्थ कराची का एक पार्क है जिसमें जो है वो इसकी बाउंड्री भी टूट चुकी है, गेट भी ख़त्म हो चुके हैं और बाकी ये कचरा पड़ा हुआ है और ये बच्चे बेचारे अपने तौर पर खेल रहे हैं, जबकि ये पार्क भी डेवलप हो सकता है। जब ये एक और पार्क है जिसमें ये आधे हिस्से पे डेवलपमेंट हुई है, बाउंड्रीज इसकी जो है वो टूट गई हैं, कचरा पड़ा हुआ है और किसी किस्म का कोई पौधा नहीं, कोई दरख्त नहीं। ये रास्ते बनाए गए थे जब शुरू में ये टाउन बना होगा। ये कोई कमरा बनाया गया है, मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे माली वगैरह के लिए, और ये सूरत है बच्चे इसमें जो है वो बेचारे रास्तों को अपनी पिच बना के तो वो खेल रहे हैं और ये भी इलाके के लोगों के लिए एक सहूलत है, लेकिन वो सहूलत इस वक्त सिर्फ़ एक कचरा खाना है और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसको भी ये जनाब एक और पार्क है इसी नॉर्थ कराची के इलाके का जिसमें जो है वो दीवारों में से जो
لوہے کی گرلیں تھیں وہ نکال لی گئی ہیں، باقی جو ہے وہ اندر بالکل خالی ہے، کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگ بیچارے شام کے وقت ریٹائرڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ باقی یہ صورتحال ہے نارتھ کراچی کے ایک اور KMC کے پارک کی، جس میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی گرینری نہیں ہے، کچرا ہے، اور باؤنڈری پہ جتنی گرلیں تھیں وہ سب نکال لی گئی ہیں۔ لوہا جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے، اور یہ صورتحال ہے اس پارک کی۔ اب اس پارک کو بھی ڈیولپ ہونا چاہیے، کسی وقت اس کو ڈیولپ کیا گیا ہوگا، اس میں راستے بنے ہوئے ہیں، ڈیزائن بنائے گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پلانٹیشن بالکل نہیں ہے۔ اس پارک کی مینجمنٹ جو ہے وہ کنسرنڈ اتھارٹی کے پاس نہیں ہے، بلکہ کنسرنڈ اتھارٹی نے اس کو پرائیویٹ پارٹی کو کانٹریکٹ پہ دیا ہے، جو اس کی مینٹیننس اور اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کی سیکیورٹی اور سیفٹی کا انتظام کرتا ہے۔ اور یہ انتہائی خوبصورت شیپ میں ہے، لوگ اس سے جو ہے وہ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ یہ واکنگ ٹریک ہے اور یہ مختلف اس کے پورشن بنے ہوئے ہیں۔ اب میں اس کا جو ایک کمرشل اینگل ہے وہ بھی بتاتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ کنٹریکٹر نے جو ہے وہ یہ پارک حاصل کیا ہے، اور جو یہاں سے کمرشل اینگل سے اس کو جو ہے وہ مینیج کرتا ہے۔ یہ ہے اس پارک کا کمرشل اینگل، یہاں پہ ہر طرح کے جھولے ہیں اور دیگر بچوں کے کھیلنے کا جو ہے وہ ہر طرح کا سامان کیا گیا ہے، پونڈز بنائے گئے ہیں اور لائٹنگ کا انتظام کیا گیا ہے، اور یہ انتہائی خوبصورت پارک ہے، اور اسی نارتھ کراچی ہی کا پارک ہے، جس ایریاز کے پارکس میں آپ کو پہلے کلپس میں دکھا چکا ہوں۔ یہ دیکھیں بچوں کے کھیلنے کے لیے یہاں پہ خوبصورت انتظام کیا گیا ہے، انتہائی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ اس میں بچوں کے جھولے لگائے گئے ہیں، لائٹنگ کی گئی ہے، اور دیگر جو ہے وہ تفریح کا انتظام مہیا کیا گیا ہے۔ یہ واش روم کی فیسلٹی دی گئی ہے، بچوں کا پلے ایریا ہے، اور یہ کنٹریکٹر نے جو ہے یہ سب اس کا انتظام کیا ہوا ہے، اور وہ پارک کی مینٹیننس کے ساتھ ساتھ اپنی ارننگ کے لیے اس نے یہ جو ہے اور بچوں کی تفریح کے لیے یہ سب سامان کا انتظام کیا ہے۔ یہ ایک دوسرا خوبصورت جھولا ہے جو بچوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ پارک میں انتہائی خوبصورت لک ہے اس وقت اس پارک میں۔ ٹرین، بچوں کے لیے ٹرین، یہ اور تفریح ہے جو بچوں کو یہ مینجمنٹ جو ہے وہ پارک کی مینجمنٹ دے رہی ہے، جو کہ پرائیویٹلی اس کو مینیج کر رہی ہے، وہ کہ یہ پبلک پارک ہے اور ٹاؤن شپ اسکیم میں ہی آتا ہے۔